नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। फिनिक्स पोल्ट्री के कर्मचारियों की इलाज के अभाव में मौत। जबलपुर के ग्राम हिनोता के एक कर्मचारी नन्हे सिंह, जो कि फिनिक्स पोल्ट्री फार्म चाहिया फार्म के पास गोदाम में सुपरवाइजर का कार्य करता था, जिसका ड्यूटी के दौरान शेड से गिर जाने से घायल होने पर इलाज नहीं कराया गया और नौकरी से निकाल दिया गया और भरण पोषण के लिए भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। 2 साल से इलाज के लिए दर दर भटक रहे कर्मचारी नन्हे सिंह की अचानक मौत हो गई। वहीं फिनिक्स पोल्ट्री मजदूर यूनियन की सोनू कुशवाहा का कहना है कि 2 साल के दौरान न ही कोई इलाज के लिए पैसा दिया गया और न ही कोई आर्थिक मदद की गई। अब हम यह चाहते हैं कि उक्त मृतक कर्मचारी नन्हे सिंह की पत्नी को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और काम पर रखा जाए, ताकि उसका आजीवन भरण पोषण हो सके, क्योंकि उनके आगे पीछे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हाँ जी मैडम, आज ये हादसा हुआ है यहाँ पे, ये किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, बताएं कुछ। सर, यहाँ पे जो हमारे यहाँ फिनिक्स पोल्ट्री में काम करते थे कालू भैया, तो वो करीब 2 साल से वहीं साइड से गिर के अपने यहाँ जो गोदाम में काम करते थे, तो छल्ली से गिर के वहीं से बीमार हुए थे। 2 साल से कंपनी द्वारा उनका कोई इलाज नहीं कराया गया था, ना कोई भरण पोषण दिया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें हम लोगों ने की थी। और अभी विगत कल जब उनको ग्रेजुएटी का चेक लेने हम लोग गए थे, उनकी श्रीमती जी बाजू में खड़ी हैं, इनको लेके, तो हम रांची भी नहीं पहुंच पाए थे और फ़ोन आ गया कि कालू भैया की जो है डेथ हो गई है। और आज हम लोग यहाँ आए हैं। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि अभी तक तो कंपनी ने कुछ किया नहीं है, ना उनका भरण पोषण, ना इलाज, ना कुछ किसी चीज़ में पैसा दिया नहीं है। तो अब इस महिला को काम दे के और इसके भरण पोषण की पूरी व्यवस्था कंपनी द्वारा की जाए, क्योंकि अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये महिला अकेली पड़ गई है। क्या बीमार होने के बाद कंपनी वालों ने कुछ मासिक वेतन वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया? 1 रुपये नहीं दिया। और अलबत्त इन लोग कई बार गई है उसकी वाइफ के हमें इलाज के लिए कुछ पैसा दिया जाए, तो कंपनी ने मना कर दिया। हम लोगों ने यूनियन के थ्रू भी 1 साल से इसकी शिकायत की थी, पर कंपनी में कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और आज ये घटना घट गई। तो आप क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस महिला को काम देके और इसका भरण पोषण की पूरी जवाबदारी कंपनी द्वारा ली जाए। आपका नाम? सोनू कुशवाहा। यहाँ पे जो ये हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, हादसे का तो ऐसा है, मुझे अभी लगभग 20-25 दिन हुए हैं, इस मैटर का मेरे को पता था। बट क्या हुआ कि ये चीज़ें धीरे धीरे पहले से कब से चल रही वो तो आइडिया नहीं है, ठीक है। बट अब इन लोगों का ये कहना है कि बोले जो भी है कंपनी की तरफ से हम लोग करवा सकते हैं, तो मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे, जो भी उचित व्यवस्था होगी वो चीज़ हम करवाएंगे उनके लिए। नहीं तो सर, सुना जा रहा है कि ये वर्कर जो पिछले 2 साल से इसका जो एक्सीडेंट हुआ था, 2 साल के करीब हो गए हैं, तो 2 साल से इसको ना कोई पेंशन दी गई है, ना कोई भरण पोषण के लिए खर्चा दिया गया है। क्या कंपनी की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई वर्कर वर्क स्पॉट पे यदि कोई हादसा होता है तो उसके भरण पोषण की कुछ व्यवस्था की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जो देखो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं ESIC के थ्रू। अभी देखो, जब तक मुझे अभी 15 दिन में मुझे ये पता चला है कि ESIC का लाभ अभी लोगों को पता नहीं है कि ESIC में क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ESIC के लाभ आपको पता नहीं होगा तो फिर लोग क्या होता है कि नहीं कंपनी से ये सारी चीज़ें होगी, जबकि कंपनी ESIC को सारी चीज़ें दे रही। तो मेरा ये कहना है कि ESIC के जब लाभ पता चलेंगे तब वो सारी चीज़ें उनके साथ होनी है। तो वही कहना है कि सबको पहले जानकारी होनी चाहिए कि ESIC में क्या क्या अपन सुविधाएं देते हैं उनके साथ। जैसे अभी मैं पहली बात करूं, जैसे लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। जैसे मान लो किसी के बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट लेबर वेलफेयर के थ्रू उनको छात्रवृत्ति देती है। ये सबको पता है? किसी को पता है? नहीं पता है। तो ये चीज़ हम लोग, जब मैं आया हूँ ये चीज़ें दिलवाऊंगा, तो ये चीज़ें अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। नहीं तो सर, आपके मैनेजमेंट को, आपके पहले वाले स्टाफ को ये जानकारियाँ नहीं थी? पुरानी चीज़ें मैं अभी आपके साथ वो मतलब नहीं बात कर सकता, मुझे लगभग। अच्छा, सुना गया है कि जब ये हादसा हुआ था, उसके टाइम पे इनको कोई मेडिकल क्लेम की भी सहायता नहीं की गई? अब ये हादसे के टाइम पे भी शायद मैं नहीं होऊंगा यहाँ पर। तो ये अच्छा, अभी आम जनता का यहाँ पे जो खड़ी हुई है पब्लिक, उनका कहना है कि इनको मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए दिलाया जाए। बिल्कुल, हम मैनेजमेंट से उसी के लिए बात कर रहे हैं।
अभी मैनेजमेंट ने हमको बोला है कि 25,000 इंस्टेंट इनको दे दें और 10,000 हम लोग कल दे चुके हैं, तो 35,000 रुपये ये हो गए। और जितनी भी और व्यवस्था हो सकती है मैनेजमेंट से बात हो जाए तो उसी के बाद हम कंफर्म कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि 1 लाख रुपए मिल सकता है? पॉसिबल ही देखो, संभावना तो हर चीज़ की होती है। अगर मैनेजमेंट है 1 लाख या 2 लाख का भी बोल देगी तो 2 लाख भी हम देंगे वो तो, पर एक बार बात तो करें, उनसे बातचीत हो जाए, उसके बाद हम तय करेंगे। अच्छा, क्या आपकी पॉलिसी में अनुकंपा नियुक्ति का भी है कि जैसे अब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थे तो अब हस्बैंड खत्म गए, इनकम सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है, तो क्या महिला को? सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के तहत से होती है। कंपनी अपनी प्राइवेट है, पर कंपनी से जो बनेगा वो करेगा। वो मैं तो क्या अपनी गारंटी दे सकता हूँ। ये आम जनता उम्मीद कर सकती है कि वो महिला को नौकरी मिल सकती है? उम्मीद पे दुनिया का कायम है। देखो, एक बार बात करने पे ही बात बनेगी। आप लोग विश्वास रखो तभी ये सारी चीज़ें होगी। देखो, आप बोलोगे नहीं हम डेड बॉडी लेके बंगले पे चले जाए तो वो पॉसिबल, उससे क्या ही होगा। आप लोग वहाँ शोर मचाओगे, वो सारी चीज़ें, उससे अच्छा हम शांति से सारी चीज़ें बैठ के समझे क्या आप बेहतर हो सकता है, वही चीज़ कर सकते हैं हम लोग। आपका नाम? सागर शर्मा। किस पद पे हैं? मैं HR में हूँ, HR असिस्टेंट HR मैनेजर, फिनिक्स पोल्ट्री। फिनिक्स। सुनील मौर्य की रिपोर्ट।